फ्रेंड्स, आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग से 1 सप्ताह के अंतर्गत रिपोर्ट मांगा था और आज 15 सितंबर को शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें नियुक्ति की बात कही गई है कुछ शर्तों के साथ। तो चलिए जो आदेश में लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ऊपर लिखा हुआ छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर। नीचे लिखा है आदेश और फिर लिखा हुआ है अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 15/9/2020। नीचे लिखा हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14,580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितंबर 2019 एवं 22 नवंबर 2019 को घोषित किए गए थे। व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के पश्चात वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए कि विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, परंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदनुसार वित्त विभाग को प्रकरण सहमति हेतु भेजा गया था। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतत् द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए विज्ञापित 14,580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ देता है। फ्रेंड्स, यहाँ इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, इसको आप ध्यान देंगे। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए विज्ञापित 14,580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ देता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ शर्तें हैं नियुक्ति के लिए। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ कि वो क्या है। पहला, प्रत्येक नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा व्यापम की प्रावीण्य सूची के क्रम में विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार प्रावधिक चयन सूची जारी की जाएगी। फिर से एक बार सूची जारी किया जाएगा। अगला, दूसरा नंबर का, प्रावधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दस्तावेज सत्यापन के समय कोरोना संक्रमण से बचाव से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सैनिटाइजेशन एवं सामाजिक दूरी बनाए रखे आदि के सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। फिर से आपको बुलाया जाएगा दस्तावेज परीक्षण के लिए। सेकंड बिंदु में यह कहा गया है। तीसरा, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित होते हैं उन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया जाएगा तथा पुलिस वेरिफिकेशन हेतु संबंधित का प्रकरण भेजा जाएगा। अगर आपका दस्तावेज जो है सत्यापित हो जाता है तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो है निर्देश दिया जाएगा, साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी। ये तीसरा बिंदु है। चौथा नंबर का बिंदु, प्रावधिक चयन सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सभी दस्तावेजों सहित निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा। चौथे नंबर के जो बिंदु पे कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है सत्यापन के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय से सभी दस्तावेजों सहित जो है एक निश्चित तिथि और समय बता दिया जाएगा आपके उपस्थित होने के लिए, और वो भी डाक पत्र के द्वारा। देखिए आगे लिखा हुआ है, उपस्थिति का दिन सूचना पत्र जारी होने के कम से कम 20 दिन बाद का रखा जाएगा। जो आपको उपस्थित होने का जो दिन है वो आपको जब सूचना पत्र मिलेगा उसके 20 दिन बाद का रखा जाएगा, मतलब आपको 20 दिन का समय मिलेगा। यदि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी निश्चित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो वह नियुक्तिकर्ता अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करके किसी अन्य दिन उपस्थित होने का अनुरोध कर सकेगा। अगर आप नहीं हो पाते उपस्थित, कोई कारण है, तो आप फिर से एक आवेदन लिख करके अन्य दिन उपस्थित होने का अनुरोध कर सकते हैं और ऐसा आपको जो है मिल जाएगा, है ना, आपको मिल जाएगा जो अधिकारी रहेंगे उसके द्वारा। आगे लिखा हुआ है, यदि ऐसा अनुरोध उपस्थिति के लिए निश्चित तिथि से 10 दिन के भीतर प्राप्त होता है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी उस अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर सकेगा, मतलब आपको अधिकारी के द्वारा एक तिथि दिया जाएगा।
अगला, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होता है अथवा जो अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के बाद भी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें लिखित रूप से सूचित किया जाएगा कि विज्ञापन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होने के कारण उन्हें नियुक्ति के योग्य नहीं पाया गया तथा ऐसे अभ्यर्थियों का नाम प्रावधिक चयन सूची काट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को दी जाने वाली सूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि कौन से अनिवार्य दस्तावेज सत्यापित नहीं हुए। तो आपको कारण बता दिया जाएगा अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं या आप जिसके कारण योग्य नहीं पाए गए हैं तो। अगला 6वां नंबर का बिंदु, जिस अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नियमानुसार पूर्ण होगा उन्हें इस बात की लिखित सूचना दी जाएगी कि उनका प्रकरण मेडिकल फिटनेस एवं सेवा पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। ये दोनों कार्य पूर्ण होने के पश्चात उनके लिए पृथक से नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। इस पत्र में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यह पत्र नियुक्ति आदेश नहीं है। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा ये बोल रहे हैं। और अगला है, मतलब अलग से सारा चीज़ ओके होने के बाद अलग से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 6वें नंबर के बिंदु पे ये कहा जा रहा है। 7वां नंबर का जो बिंदु है देखिए, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश तैयार किया जाएगा। वही जो 6वें नंबर के बिंदु पे कहा गया था। आगे है, दस्तावेज सत्यापन उपरांत उन पात्र चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाया गया है तथा जिनका पुलिस वेरिफिकेशन में प्रतिकूल टिप नहीं पाई गई है। मतलब सारा चीज़ अगर ओके है, पुलिस वेरिफिकेशन में भी अगर आप पास हो गए तो आपको जारी कर दिया जाएगा। अगला, नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक पृथक जारी किए जाएंगे एवं नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि इनकी वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी। जैसा आपका रैंक है व्यापम में, मेरिट रैंक जो बना हुआ है उसके हिसाब से आपको मौका मिलेगा, ये कहा जा रहा है। और आगे ये सब बिंदु लिखे हुए हैं, देखिए इसको पढ़ता हूँ मैं। राज्य शासन द्वारा स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि स्कूल खुलने के बाद ही आपको नियुक्ति आदेश दिया जाएगा। आगे पढ़ता हूँ। नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी। जो न्यायालय डिसाइड करेगा, किसी अगर कोई प्रकरण लगा हुआ है तो न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से ही आगे कार्य होगा या उसको फॉलो किया जाएगा, आप ये कह सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। और ये दोस्तों इसका ये जो PDF है, आदेश का जो PDF फाइल है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दिया हूँ। आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।